सीना तान सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। जब जब सरहद के पार साजिशों का ताना बाना बुना जाता है, जब जब दुश्मन धोखे से हमारी सीमाओं पर नापाक कदम रखने की कोशिश करता है, तब तब भारत माता के वीर सपूत उन्हें ऐसा जवाब देते हैं जिसकी गूंज दशकों तक दुश्मन के कानों में खौफ बनकर गूंजती है। लेकिन जमाना बदल रहा है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। अब जंग सिर्फ तोपों, टैंकों और पारंपरिक बंदूकों से नहीं, बल्कि स्पीड, सरप्राइज, शॉक और आधुनिक तकनीक से लड़ी जा रही है। और इसी बदलते युद्ध शास्त्र यानी मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर के जवाब में हिंदुस्तान की सेना ने तैयार किया है एक ऐसा अचूक वार जिसका नाम सुनते ही रावलपिंडी से लेकर बीजिंग तक के जनरलों की नींद उड़ जाती है। वो नाम है भैरव बटालियन। भगवान शिव के उस उग्र और भयमुक्त स्वरूप भैरव के नाम पर गठित ये स्पेशल फोर्स सरहद पर पाकिस्तान का हाल है। ये बटालियन ना तो पूरी तरह पारंपरिक इन्फेंट्री है और ना ही स्पेशल फोर्सेस का बैकअप। ये एक ऐसी लाइट कमांडो फोर्स है जो पलक झपकते ही दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचाती है और बिना कोई सुराग छोड़े वापस लौट आती है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ जांबाज दिखाई दे रही हैं। यही है सेना के वो भैरव कमांडोज जो एलओसी से लेकर एलएसी तक हर दुर्गम टेरेन में गश्त लगा रही हैं। एनडीटीवी के डिफेंस एडिटर राजीव रंजन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सरहद के उन वीरों के बीच से जहां हर सांस में भारत माता की जयकार और हर कदम पर दुश्मन के खात्मे की कसम है। दुश्मन का काल यानी महाकाल, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है, जिससे दुश्मन भय खाता है, और उसी नाम पर रखा गया है सेना की नए बटालियन भैरव बटालियन का नाम, जो निर्भीक है, तेज है और निर्णायक है, यानी जीत जिसकी तय है। भगवान शिव का रौद्र रूप जिसका एक आक्रामक अवतार होता है, जिससे दुश्मन भय खाता है और इसके वार से दुश्मन उठ तक नहीं पाता है। सवाल यह भी है कि देश की सबसे नई सैन्य बटालियन भैरव बटालियन मैदान जंग के लिए किस तरह तैयार है। वक्त आने पर यह किस तरह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगी। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन सरहद के प्रहरियों के बीच मौजूद थे। उनकी बात सुनेंगे तो फौलाद जैसे जवानों का दमखम का सटीक अंदाजा हो जाएगा। भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक एक भैरव बटालियन खड़ी की जा रही है। करीब 23 से 25 भैरव बटालियन तैयार की जाएंगी। इनमें से आधा दर्जन बटालियन पहले ही ऑपरेशनल हो चुकी हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका कैमोफ्लेज। ये जवानों का एक ऐसा दस्ता है जो बियाबान जंग, बर्फ के चट्टानों और राजस्थान के रेतीले टीलों में इस तरह सबमर्ज हो जाता है कि खुली आंखों से क्या, टेलीस्कोप और इंफ्रारेड कैमरों से भी इन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। भैरव बटालियन के योद्धा दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं तो यूं ही नहीं दाखिल होते हैं, बल्कि खास तैयारी करके दाखिल होते हैं। उनका कैमोफ्लेज देखिए, ड्रेस देखिए, बिल्कुल पता नहीं लगता है। और ट्रेन में जो कह सकते हैं, ट्रेन में जो कह सकते हैं, पूरी तरह से सब मर्ज हो जाते हैं। भैरव बटालियन जो है सेना का एक नया बटालियन है। खास तौर से दुश्मन के ओर से जो नई चुनौतियां जो मिल रही है उसको देखते हुए तैयार किया गया है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए जो मॉडर्न वारफेयर होता है उसके मुताबिक तैयार किया गया है, आने वाली चुनौतियों को देखते हुए। दरअसल पाकिस्तान जिस तरह सीमा पार आतंकी खेप इकट्ठा करता है और चीन जिस तरह बॉर्डर पर हाइब्रिड वॉरफेयर का जाल बुनता है, उसके लिए भारतीय सेना को खुद को पल पल अपडेट रखना होगा। इसी सोच के तहत जन्म हुआ भैरव बटालियन का, एक ऐसी समर्पित फोर्स जो पैरा स्पेशल फोर्सेस और घातक प्लाटून्स के बीच के बड़े ऑपरेशनल गैप को भरती है। जैसे कि आप जानते हैं, स्पेशल फोर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को लिहाजा काम करने के लिए हैं, साथ में जो घातक है वो टैक्टिकल ऑपरेशन को काम करती है। इन दोनों के जो बीच का गैप है उसके लिए भैरव का निर्माण किया गया है। ये जो है इन्फेंट्री का डैगर, जो कि हमारा एक सेना का प्रतीक है, जहाँ पर एक सिपाही डैगर से दुश्मन का सफाया करता है, वहीं इसमें दिखाया गया है कि ये भैरव इस प्रकार से तेज रहेगी जैसे कि कोबरा। अगर कोबरा काट ले और सही समय पर इलाज ना मिले तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। इसी प्रकार भैरव भी दुश्मन का काल है। हिंदुस्तान ने फैसला किया कि हम इस माफी की भैरव बटालियन में 25 बटालियन बनाएंगे, जिसमें से 16 बटालियन ऑलरेडी बन चुकी है और बाकी 9 जो है
उनके ऊपर भी जल्दी से कार्रवाई हो रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनको कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत हाईली मोबाइल है, जिनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है तो एक्ट क्विकली एंड रिलेटिवली, और इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की बहुत कम आवश्यकता होती है। फिर अगर कहीं भी दुश्मन की घुसपैठ हुई है और उसके खिलाफ जल्द से कार्रवाई करनी है तो नॉर्मल बटालियंस को या ब्रिगेड्स को काफ़ी समय लग जाता था, ये बड़ा रैपिड रिएक्शन कर सकती है। फिर रिकॉनेसेंस करिए, और जैसे दुश्मन के इलाके में दुश्मन की पोस्ट है, दुश्मन की MMG है, दुश्मन का हेडक्वार्टर है, दुश्मन का FOL डंप है, उसके ऊपर रेड करना है या उसको इंटरडिक्ट करना है, उसके लिए फिर ये हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त एक किस्म से तैयार है। फिर हर प्रकार के बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना फ्रंट के ऊपर, ये अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। अफसर की बात में जो गहराई है उसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर आम लोग ये सोचते हैं कि जब हमारे पास पैरा एसएफ के खूंखार पैरा कमांडोज हैं और हर इन्फेंट्री बटालियन के पास अपनी घातक प्लाटून है, तो फिर भैरव बटालियन की जरूरत क्यों? आइए इसे गणित और रणनीति की भाषा में समझते हैं। घातक प्लाटून, इसमें सिर्फ 20 से 22 सैनिक होते हैं। ये बटालियन लेवल पर काम करती है और बहुत सीमित समय के लिए लोकल हमले कर सकती है। पैरा स्पेशल फोर्सेस, ये कोर और आर्मी कमांड लेवल का एसेट है। पैरा एसएफ के जवानों का इस्तेमाल देश के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक ऑपरेशंस जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए होता है। छोटी मोटी झड़पों या ब्रिगेड स्तर के ऑपरेशंस में इन्हें बार बार इस्तेमाल करने से इनकी क्षमता पर दबाव पड़ता था। भैरव बटालियन, यहीं पर एंट्री होती है भैरव की। लगभग 250 हाईली ट्रेंड जवानों की ये लाइट कमांडो यूनिट ब्रिगेड और डिवीजन कमांडरों के हाथ के वो हथियार हैं जो बिना पैरा एसएफ को डिस्टर्ब किए दुश्मन के सप्लाई डिपोज, गोला बारूद के गोदाम, कमांड पोस्ट और पुलों को तबाह कर सकते हैं, यानी रेड एंड डेमोलिशन। इसमें न केवल इन्फेंट्री बल्कि बाकी फाइटिंग फोर्सेस के भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स और अन्य दस्ते भी इसमें शामिल किए गए। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? भैरव बटालियन का काम जमीन पर कब्जा करके बैठना नहीं है। इनका काम है जाओ, तबाही मचाओ, दुश्मन को कमजोर करो और वापस लौटाओ, यानी सर्च, स्ट्राइक, डिस्ट्रॉय एंड विथड्रॉ। दुनिया में इसका इकलौता मुकाबला पाकिस्तान की लाइट कमांडो बटालियन से माना जाता है, लेकिन तकनीक और मारक क्षमता में भैरव उससे कोसों आगे है। सेना है तो देश की सरहदें महफूज है और हर जवान को अपनी जान से ज्यादा वतन की हिफाजत की फिक्र है। यही ध्येय भैरव बटालियन का भी है। NDTV के डिफेंस एडिटर ने भैरव बटालियन के साथ पूरा दिन बिताया। विषम परिस्थितियों में जवानों की ट्रेनिंग, बंजर और उबड़ खाबड़ इलाकों में लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स के साथ हमला करने का तरीका हर एक फ्रेम कैमरे में कैद हुआ। अब चूंकि जमाना आधुनिक और हाइब्रिड वॉरफेयर का है, इसीलिए भैरव बटालियन के हर जवान को ड्रोन टेक्नोलॉजी और एंटी ड्रोन मेजर्स की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन की क्या उपयोगिता है। ड्रोन न केवल दुश्मन के इलाके में घुसकर निगरानी कर सकता है, बल्कि उसे तबाह भी कर सकता है। भैरव बटालियन केवल गन ही नहीं चलाती, यानी केवल दुश्मन पर फायर ही नहीं करती है, बल्कि ड्रोन की बात करें या कम्युनिकेशन की बात करें, दूसरे ऐसे तमाम जो है मॉडर्न गैजेट से लैस होती है। और जो चुनौतियां हैं, जो दुश्मन जो सामने तौर पर दिखाई नहीं पड़ता है, बॉर्डर की बात करें, उन सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए जो है जो भैरव बटालियन है वो पूरी तरह तैयार है। हर सैन्य यूनिट की अपनी खासियत होती है, लेकिन भैरव बटालियन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी विविधता, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी डाइवर्सिटी। इसमें केवल इन्फेंट्री के पैदल सैनिक नहीं, बल्कि सेना के अलग अलग अंगों के एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक कंबाइंड आर्म यूनिट बनाई गई है। तस्वीर साफ है, तकनीक से लेकर जमीनी जंग तक भैरव का हर सिपाही ऑलराउंडर है। अब किसी भी नई सैन्य टुकड़ी की असली ताकत उसके हथियार होते हैं। क्योंकि भैरव बटालियन को अपनी स्पीड और मोबिलिटी के लिए जाना जाता है, इसीलिए इनके हथियार भी बेहद हल्के लेकिन अत्याधुनिक घातक चुने गए हैं। भैरव कमांडोज को AK-203 असॉल्ट राइफल, हाइब्रिड स्नाइपर राइफल्स, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स और रॉकेट लॉन्चर्स, इसके अलावा LMG यानी लगातार फायर पावर बनाए रखने जैसे हथियारों से लैस किया गया है। हमारी ये ट्रेनिंग आज के मॉडर्न वॉरफेयर के प्रिंसिपल के बेस पे रही है और हमने इस ट्रेनिंग में न्यू वेपन पे काम करना सीखा है और न्यू इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना सीखा है। भारतीय सेना का पूरा जोर अब भविष्य के युद्ध और योद्धाओं को तैयार करने पर है। लगभग 250 सैनिकों की स्ट्राइक टीम
हर तरह का सपोर्ट सिस्टम इनबिल्ट है। सोर्सेस और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भैरव बटालियन की मुख्य तैनाती देश के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक सेक्टर्स में की जा रही है। राजस्थान का रेगिस्तानी बॉर्डर, जहां तेज मोबिलिटी और सरप्राइज अटैक चाहिए, जम्मू और पीर पंजाल की घाटियां यानी आतंकवाद विरोधी और घुसपैठ रोधी ऑपरेशंस के, लद्दाख की बर्फीली चोटियां चीन की हर नापाक चाल का जवाब देने की, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का चिकन नेक और LAC। भैरव बटालियन बनाए जो हाईली मोबाइल हैं, 250 से 300 लोग हैं। ये किस्म के कमांडोज हैं जो एक रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन और पैरा बटालियंस के बीच में काम कार्रवाई करेंगे। इनको बहुत जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है अनेकों प्रकार के मिशन के लिए। ये दुश्मन के इलाके के ऊपर जल्दी से रेड कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, दुश्मन के हमारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं। कई प्रकार के बहुत नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान के इलाके में, लद्दाख में और LAC में। दिन हो या घना अंधेरा, रात का सन्नाटा हो या बर्फीला तूफान, दुश्मन जहां से भी आएगा, जैसे भी आएगा, उसे सीधे उसके अंजाम यानी शमशान तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये है नया भारत और ये है नए भारत की नई सेना। एक ऐसी सेना जो शांति की पक्षधर तो है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे सबक सिखाना भी जानती है। भगवान शिव के अवतार भैरव के नाम से सजी ये बटालियन केवल सैनिकों की एक टुकड़ी भर नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों की विश्वास का वो ढाल और त्रिशूल है, जिसके रहते देश का हर नागरिक बेफिक्र होकर सोता है। दुश्मन चाहे छल कर या हाइब्रिड वॉरफेयर की आड़, भैरव हर मोड़ पर उसका काल बनकर खड़े हुए हैं। चाहे घना अंधेरा हो, पहाड़ी इलाका हो, किसी भी तरह की बात करें, और ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने में सक्षम है। यानी नई सोच है, नया नजरिया है और नया अप्रोच है, यानी मरने और मारने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यह जो नई बटालियन जो बनी है भैरव बटालियन, इसको तैनात किया जा रहा है। चाहे LAC की बात करें, लैंड ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, चाहे LAC की बात करें, हर बॉर्डर पर इसे तैनात किया जा रहा है। चाहे अंदर के ऑपरेशन की बात करें, देश के अंदर जो भी टास्क दिया जाएगा, ये जो बटालियन है भैरव बटालियन हर तरह के टास्क को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, नई सोच, नई रणनीति और नए नजरिया के साथ में। राजस्थान से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।